आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब एक निकाय अवस्था ए से बी में जाता है तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 40 किलोजूल प्रति मोल होता है। यदि निकाय ए से बी तक उत्क्रमणीय पथ द्वारा जाता है तथा ए पर अनुत्क्रमणीय पथ द्वारा वापस आता है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिणामी परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्रश्न में दे रखा है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा के विषय में कुछ चीज़ें हमें याद करनी होंगी या ध्यान में लानी होंगी। जो पहले बात है, आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर करती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप पर निर्भर है। ठीक है, अर्थात जब भी ताप में कोई परिवर्तन होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू कब बदलेगा? डेल्टा यू बदलेगा जब डेल्टा टी बदलेगा। ठीक है, जब भी ताप में परिवर्तन होगा तब डेल्टा यू में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो डेल्टा यू में भी कोई परिवर्तन, मतलब आंतरिक ऊर्जा भी किसी भी तरीके से नहीं बदलेगी, अर्थात डेल्टा यू जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, जब ताप में, तो यही दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब भी ताप बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा बदलेगी। और दूसरी बात दोस्तों, मुख्य बात है कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो अंत बिंदुओं पर निर्भर करती है, अर्थात अवस्था ये जो है पाथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, पाथ का फलन नहीं है या पाथ पर निर्भर नहीं करती है, पाथ का फलन नहीं है, अर्थात पाथ को बदलने पर जो ऊष्मागतिकी में जो पाथ है उसको बदलने पर जो आंतरिक ऊर्जा है वह नहीं बदलती है। ठीक है, और चक्रीय प्रक्रम में, ठीक है यहाँ पे भी लिख दे रहा हूं मैं, इसका अर्थ हो गया कि चक्रीय प्रक्रम में ठीक है, जो आंतरिक ऊर्जा है U, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा यू बराबर 0, अर्थात U1 बराबर, यहाँ से लिखूं मैं तो U2 माइनस U1 बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया U1 और U2 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि कोई भी एक निकाय है A से B में जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें बता रहा है। जैसे यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ प्रश्न को। प्रश्न में हमसे जो कह रहा है उसको चित्र से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी निकाय है, ठीक है, इस बिंदु पर, इस बिंदु को मैंने कह दिया A। ठीक है, अब इस बिंदु से निकाय किसी बिंदु B तक जाता है। ठीक है, बिंदु B तक जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है दाब ताप, जैसे दाब यहाँ पे P1 है, ताप यहाँ पे T1 है, और आंतरिक ऊर्जा जो है वो आंतरिक ऊर्जा जो है वो U1 है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का मान जब बिंदु A पर उपस्थित है तो U1 है। अब क्या है, जब ये इसमें कुछ प्रसार हुआ है, ठीक है, प्रसार हुआ है तो मान लिया कि यहाँ A से B तक जा रहा है निकाय, तो इसमें क्या हुआ, प्रसार हुआ, तो इसका जब A से B पे आया तो आप देख रहे हैं कुछ अवस्था में कुछ बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो दाब है, ताप है, आंतरिक ऊर्जा है, इसमें भी परिवर्तन हो गया होगा। मान लिया यहाँ पे परिवर्तन होने के बाद जो है
दाब P2 हो गया, तापमान जो है वो T2 हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो प्रश्न में दे रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि जब A से B पर जाते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो 40 किलो जूल हो जाता है, अर्थात U2 माइनस U1। A से B पर जा रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U2 माइनस U1 बराबर 40 किलो जूल। ठीक है, और उसके बाद, और ये जो प्रक्रम है ये उत्क्रमणीय है। ठीक है, उसके बाद हमसे प्रश्न में कह रहा है फिर निकाय को पुनः B से A पर वापस लाया जाता है। ठीक है, अब निकाय को यहाँ B से A पर वापस लेकर आए हम। ठीक है, जब निकाय को B से A पर लेकर आए, ठीक है, तो हमसे कह रहा है आंतरिक ऊर्जा में कुल कितना परिवर्तन हुआ। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ताप अभी P2, T2 और U2 है, अर्थात ताप जो था जब निकाय A पर था उस समय उसका ताप T था। ठीक है, अब यहाँ से जब A से इस बिंदु B तक लेकर आए, B की अवस्था तक लेकर आए, तो जो तापमान है वो T2 हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तापमान जो है जब A से निकाय B अवस्था में जाता है तो जो तापमान है वो T1 से T2 हो गया, अर्थात ताप में क्या हुआ, बदलाव हुआ। ताप में जब बदलाव हुआ तभी आंतरिक ऊर्जा में यहाँ पे हमें जो है बदलाव मिला, और वह कितना मिला, U2 माइनस U1। परंतु दोस्तों जब हम इसको B से A पर ले आए, ठीक है, तब आप देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में जो तापमान था वह T1 था। ठीक है, अब पुनः हम A पर ले आए, इस पूरे को यहाँ पहले A से B लेके गए, फिर B से A लेके गए। ठीक है, तो दोस्तों फिर से हम A पर ले आए तो तापमान पहले प्रारंभिक अवस्था में T1 था। अब पूरा जब प्रक्रम पूर्ण हो गया तब भी तापमान क्या रहा, T1 रहा। तो जो पूरे प्रक्रम के लिए हम देखेंगे तो पूरे प्रक्रम के लिए ठीक है, तो आप देखेंगे पूरे प्रक्रम में जो है ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ताप परिवर्तन T1 माइनस T1 बराबर 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पहले A से B लेकर आए और फिर B से A लेकर आए, तो ये पूरा एक प्रक्रम बन गया है। ठीक है, जब ये प्रक्रम है तो इसमें आप देख रहे हैं तापमान A पर जो प्रारंभिक अवस्था में था वह T1 है, और जब पूरी तरीके से हम इसको पुनः A पर लेकर आए, जब प्रक्रम अंत हुआ, प्रक्रम जब समाप्त हो रहा है, तो उस क्षण भी तापमान जो है वह T1 है। तो तापमान में जो परिवर्तन होगा T1 माइनस T1, ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसी वजह से आंतरिक ऊर्जा जो होगी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा U2 माइनस U1। अब U2 फिर पहले बाद में जो है A पर ही ले आए तो U2 का मान भी U1 हो जाएगा। ठीक है, और U1 जो प्रारंभिक अवस्था में है तो U1 तो है ही, वह नियत है। ठीक है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तापमान में जब भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी वजह से दोस्तों मैंने यहाँ प्रश्न में लिखा, ये जो लिखा है कि चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो जब भी इस तरीके से कोई भी प्रक्रम जो होता है वो पूरी तरीके से एक चक्र के जैसे बना लेता है, अर्थात ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बंद है, पूरा पाथ जो है वो एक बंद है, बंद बना हुआ है। ठीक है, कहीं से भी ये खुला नहीं है, तो इस प्रकार के प्रक्रमों को हम चक्रीय प्रक्रम कह देंगे। और इन प्रक्रमों के लिए जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उस वह 0 होता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो नियत होती है। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है कि डेल्टा U बराबर 0, डेल्टा U का मान जो होगा वो 0 होगा। चलिए दोस्तों अब विकल्पों को देखते हैं, कौन सा विकल्प जो है वो सही उत्तर को व्यक्त करता है। पहला विकल्प में दिया है 40 से कम, ये गलत विकल्प हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया है 0, दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है 40 किलो जूल, तो ये विकल्प भी गलत है। दोस्तों ये तीसरा विकल्प है जिसमें दिया है 40 किलो जूल, तो ये विकल्प भी गलत है। ठीक है, और चौथा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है 40 से कम, 40 किलो जूल से कम, तो ये भी विकल्प गलत है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।